अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले आज के शुमारे में शामिल खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। कुछ लोग नौजवानों को गुमराह करते रहते हैं। 2019 के बाद तरक्की की रफ्तार में कई गुना इजाफा, मनोहर सिन्हा। कश्मीर में पहली बार एहतिजाज के दौरान कौमी तराने की गूंज। प्रेस कॉलोनी में वोकेशनल ट्रेनिंग मुलाजमीन का एहतिजाज। खुसूसी पोजीशन के खात्मे की तीसरी बरसी। श्रीनगर में पुलिस व फोर्सेज रहे अलर्ट। मीरवाइज मोहम्मद उमर फारूक की फौरी बाइज्जत रिहाई अमल में लाई जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और सज्जाद लोन का मुतालबा। 5 अगस्त 2019 के फैसलों की फौरी मनसूखी का मुतालबा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की करारदाद पास। जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा बांध टूट गया, हमें इसकी पूरी कुव्वत से हिफाजत करनी चाहिए। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने कहा है कि खत्ते में बेपनाह वसाइल को देखते हुए 1990 में नौजवानों को हथियार उठाने की जरूरत नहीं थी। एलजी ने दावा किया कि जहां तक किसानों की आमदनी का ताल्लुक है, हम पंजाब और हरियाणा के बाद बेहतरीन यूटी है। एलजी मनोहर सिन्हा ने रानीपुरा मटन अनंतनाग में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को बेपनाह वसाइल और सलाहियतों से नवाजा गया है। नौजवानों को हथियार उठाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन साल 1990 से लेकर आज तक कुछ लोग खित्ते के अमन से खुश नहीं, नौजवान लड़कों को गुमराह करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद तरक्की की रफ्तार नई बुलंदी को छू रही है। दूर दराज इलाकों में महकमे तालीम में काम कर रहे वोकेशनल ट्रेनिंग मुलाजमीन अपने मुतालबे को लेकर गुज़श्ता 4 दिनों से यहाँ प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में मुसलसल बरसर एहतिजाज हैं। अपने एहतिजाज के दौरान उन्होंने खड़ा होकर कौमी तराना गाया। याद रहे, ये पहला मौका है जब किसी ने कश्मीर में अपने मुतालबात को लेकर एहतिजाज के दौरान कौमी तराना गाया है। पेश है हया जावेद की ये रिपोर्ट। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये एक सवाल पूछूंगा ज़रूर कि आज आपने कौमी तराना भी यहाँ पे गाया, तो ऐसा अनोखा एहतिजाज करने का क्या मकसद था आज आपका, ये बताइए। देखिए, प्रोटेस्ट पे आने का जो मकसद था उसका ये है कि हमारी जो डिमांड्स है वो हमारी आला हुकाम तक पहुँचे जी। और हमारा फंडामेंटल राइट बनता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, और उसी फंडामेंटल राइट को इस्तेमाल करते हुए हम पिछले 4 दिन से यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये कौमी तराना हमने गाया, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। हमने प्रेयर यहाँ पे की, हमारा जो वाबस्तगी है स्कूल्स के साथ है, हम टीचर्स हैं, और ये चीज़ें हम वहाँ पे भी करते हैं और यहाँ पे भी हम इन चीज़ों को ये हमने इसलिए किया क्योंकि जो हम कंपनीज़ के अंडर उन्होंने हमें रखा है और जो समग्र डिपार्टमेंट इसको टेक ओवर कर रहा है इस प्रोजेक्ट को, हमें बहुत सारी धमकियां दी गई कि आप इसके हकदार नहीं है, आप लीव नहीं ले सकते। लिटरली उन्होंने ये कहा कि शायद जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स है आपके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। तो हमें ये बात शायद पता नहीं थी, तो इस वजह से हमने आज हमारा कौमी तराना जो हमारे देश का है वो गाया यहाँ पे, उसका उसी से हमने शुरुआत की ताकि उनको एहसास हो कि ये वन नेशन है और यहाँ पे वन लॉ है
और हम भी इसी देश के वासी, हम कहीं और देश से नहीं आए। इसका मतलब जम्मू कश्मीर की खसूसी पोजीशन के खात्मे के 3 साल मुकम्मल होने के तनाजुर में और आलोची बाग बंड हमले के पेश नजर श्रीनगर में पुलिस व फोर्सेस अलर्ट नजर आई। दफा 370 और 35A के खात्मे के 3 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुमकिना एहतिजाज या किसी भी नाखुशगवार वाक़े को टालने और साथ में आलोची बाग बंड हमले के मद्देनजर श्रीनगर की अहम शाहराहों और सड़कों पर पुलिस और नीम फौजी एहलकारों की तैनाती अमल में लाई गई। शहर के दाखिला पॉइंटों पर भी हिफाजत के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों की तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती के बीच जगह जगह नाके बिठाए गए थे और वक्तरबंद गाड़ियां तैयार हालत में रखी गई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान आला तनवीर सादिक ने मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मोहम्मद उमर फारूक की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हुए हुकूमत हिंद से अपील की है कि कश्मीर के मजहबी रहनुमा की मुसलसल गैर नजरबंदी को मजीद तूल देने से इज्तनाब किया जाए। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मोहम्मद उमर फारूक एक मजहबी रहनुमा है और एक खानदान से ताल्लुक रखते हैं जो सदियों से अपने मजहबी फराइज अंजाम देते आए हैं, लेकिन बदकिस्मती से मीरवाइज साहब को 5 अगस्त 2019 से मुसलसल खाना नजरबंद रखा गया है, जिसकी वजह से वो अपने मजहबी फराइज अंजाम देने से मुसलसल कासिर है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक साहब एक मजहबी लीडर हैं। हम अपील करते हैं हुकूमत हिंद को कि जितनी भी जल्दी हो सके उनको रिहा किया जाए। उनकी बहुत सारे लोग उनसे प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनका सुनते हैं और सियासी हर कोई चीज़ एक तरफ रख के मुझे लगता है कि और हमारी तंजीम को लगता है कि मीरवाइज साहब जितनी भी जल्दी हो सके रिहा हो और अपने जो मजहबी फ़राइज़ हैं वो पूरे कर सके। वही पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनीलोन ने भी मीरवाइज उमर फारूक की मुसलसल नजरबंदी की मुखालफत और उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा करते हुए समाजी वेबसाइट ट्विटर पर मीरवाइज उमर फारूक को इत्दाल पसंद लीडर करार देते हुए मरकजी वजीरी दाखिला अमित शाह और LG मनोहर सिन्हा से हुर्रियत के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक जो खुद तशद्दुद के शिकार हैं को जल्द अज जल्द रिहा करने की दरख्वास्त की है। जम्मू कश्मीर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का सूबाई सतह का इजलास आज पार्टी हेडक्वार्टर नवाई सुबह कम्प्लेक्स में सदर सूबा यूथ सलमान अली सागर की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास में जोन सदूर, जिला सदूर और सूबाई अहदेदारान ने शिरकत की। इस दौरान कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल, इंतजामी खलफशार, लोगों को दरपेश मसाइल व मुश्किलात, खुसूसन नौजवान को दरपेश पहाड़ जैसे चैलेंज और दीगर मामलात ज़ेर गौर आए और तमाम शुरका ने अपनी अपनी आरा पेश की और हुक्मरानों की नौजवान कुश और सख्तगीर पॉलिसी को हदफ तनकीद बनाने के अलावा 5 अगस्त 2019 के फैसलों की मुखालफत करते हुए जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक की फौरी बहाली का मुतालबा किया है। वही रियासती कम्युनिस्ट पार्टी M के सरबराह मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने शिपियन में एक पुरहजूम जलसे से खिताब करते हुए कहा कि छोटे छोटे पंडालों की हिफाजत से कुछ हासिल नहीं होगा। रियासती जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा बांध टूट गया है, हमें इसकी फौरी कुव्वत से हिफाजत करनी चाहिए और ये बांध दफा 370 और 35A है। नाजरीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।